नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, दलेर और जुर्रतमंद एंकर मंसूर अली खान ने आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनवार उल काकड़ के पसीने छुड़वा दिए। ऐसे सख्त और कड़वे सवालात किए कि काकड़ साहब शायं बाएं करने लगे। नाजरीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जस्टिस साकिब निसार साहब के घर के ऊपर जो है अपेरेंटली एक ग्रेनेड हमला जो है वो किया गया। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो कंप्लीट नहीं है। देखें, ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि कोई जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ, लेकिन मुझे लास्ट नाइट इसकी रिपोर्ट्स मिली हैं। बात ऐसी नहीं होती है। जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स, सोशल फिगर्स, जुडिशल फिगर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना वो हमारे मैंडेट में है, वो हमारी जिम्मेदारी में है, और इंशाल्लाह वो पूरी करने आपने की कोशिश प्रोटेक्शन की करेंगे। चूंकि बात की, तो एक और जो एक ट्रेंड रिसेंटली पिछले चंद महीनों में देखा गया, वो चंद सियासतदानों के हवाले से देखा गया कि वो चिल्ले के ऊपर चले जाते हैं, चिल्ले के ऊपर जाते हैं, वापस आते हैं और किसी दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं, या सियासत ही छोड़ देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ देते हैं। क्या कराया आपने चिल्ले के लिए किधर जा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये सवाल उनसे बनता है। हाँ, वो अगर कुछ वक्त के लिए रूपोश हुए हैं और उसके बाद मंजर आम पर आते हैं और एक पॉलिटिकल पोजीशन लेते हैं, ये उनका सियासी किरदार है, ये उनका सियासी सफ़र है, और वही अकाउंटेबल हैं कि अपने इस रवैये को एक्सप्लेन कर सके। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। और उनका ये जाना आपके ख्याल में ऑर्गेनिक है और अपनी मर्जी से? मेरी राय यही भी हो सकती है, लेकिन मैं इसका जवाबदेह नहीं हूँ, क्योंकि आपके ख्याल में इसमें डर का कोई एलिमेंट नहीं है कि वो देखिए, डरे हुए हैं या नहीं बताना किसी चाहते? किस्म की भी ऐसा कोई- स्पेकुलेशन हो सकती है। अच्छा। हो सकता है मैं भी ये समझता हूँ कि उन्होंने जबर के तहत ये कहा हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन उनकी बनती है, हमारी नहीं बनती। उनकी एक्सप्लेनेशन जिसको उठाया गया उन्होंने बताना है। या गायब हो गया। मैं कल को मैं गायब होता हूँ 40 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 100 दिन के लिए। जब मैं मंजर आम पे आऊँगा तो ये जिम्मेदारी तो मेरी है कि मैं ये बयान करूँ कि मैं जबर के तहत हुआ हूँ, अपनी मर्जी से हुआ हूँ, ये इशारे दूँ, तब हुकूमत पे जिम्मेदारी या किसी और पे जिम्मेदारी डाली जा सकेगी। तो जो आपकी नज़र में वो जहाँ भी जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, फिलहाल अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, वो इंटरव्यूज भी वो जो दे रहे हैं वो सारे अपनी मर्जी से ही दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन मर्जी से नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो जबर का एलिमेंट है उस जिस पे कोई रायज़नी की जा सके। अच्छा, ठीक। मैं एक कल ही आपके यहाँ पे इस्लामाबाद के बाहर जो है वो बलोच ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एहतजाज था जो तुर्बत से चला हुआ था, और एक नौजवान की हलाकत के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। मैं वो विजुअल्स देख रहा था, सोशल मीडिया काफ़ी आए। आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हु बिलोंग्स टू बलोचिस्तान, शायद आप खुद इसके ऊपर कोई रोल अदा करेंगे या शायद जाएंगे उन खवातीन से, डॉक्टर साहिबा जो उसको लीड कर रही थी, शायद आप उनसे इंगेज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, घसीट के उनको वैनों के अंदर फेंका गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करता चलूँ कि हमने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी थी कि किसी किस्म का तशद्दुद उन पे ना किया जाए। वो है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, तशद्दुद नहीं हुआ है, जो मुझे बताया गया है, और मैंने खुद स्टोन पेल्टिंग हुई, स्टोन पेल्टिंग के रिएक्शन में ये वो प्रेस क्लब आना चाहते थे। देखिए, मैं दोबारा मैं आपको एक अर्ज करूँगा, तो ये कानून के दायरे में आता है कि उनको रोका जाए। ये नहीं है कि ये कोई गैर कानूनी कानून के दायरे में आता है कि बगैर इजाजत के अगर एहतजाज अगर किया जा रहा है उसे रोका जाए। अगर आप देखिए, आप ज़िले इंतज़ामिया, ये तमाम चीज़ें कानून के दायरे में होती हैं। और बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसा होता है कि यंग बच्चे बच्चियाँ होती हैं, जज्बात में आ जाते हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हैं, फिर पुलिस भी शायद उस पर रिस्पॉन्ड कर देती है, लेकिन ये कोई तशद्दुद की पॉलिसी नहीं थी। दूसरा, उसके लिए मैंने आज सुबह ही एक कैबिनेट कमेटी तश्कील दी है। उसमें 5 हमारे बड़े इम्पोर्टेंट कैबिनेट मेंबर्स हैं। गरचे मैं समझता हूँ कि जो सीटीडी के लोग हैं उनके पास अपने कानूनी दिफा का हक मौजूद है, और सुबह वाक़यात चल रहे हैं बार बार बलूचिस्तान के अंदर, और आप तो खुद चुके उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे ख्याल में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और ये कोई एक दफ़ा कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स नाउ। आखिर क्या वजह है कि मैं अर्ज कर देता हूँ, चेरी पिकिंग की भी है। चेरी पिकिंग ये है कि अभी पिछले दिनों 15 हमारे लोग जो थे वो कोस्टल हाईवेज पे मार के जिंदा जला दिए गए, लेकिन किसी सिविल सोसाइटी की जानिब से उनकी लाशों को लेके ये नहीं डिमांड आई कि जी ये वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत इन कातलों को गिरफ़्तार करे। फिर उसके बाद मज़दूर थाने में वहाँ पर रात को
प्रोटेक्शन लेने के लिए गए थे तो पुलिस के सिपाहियों समेत उनको कत्ल किया गया, उनकी लाशों को लेके भी कोई सिविल मूवमेंट नहीं जनरेट हुई। मेरी अर्ज़ ये है कि बलूचिस्तान में ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने रियासत और माशरे के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुदाना कार्रवाइयाँ अलल ऐलान कर रखी हैं। जैसे बाज़ औक़ात ये हमारे कुछ ऐसे गिरोह हैं जो इस शेड को डिफ्रेंशिएट शायद नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कहीं पर ये उन्हीं टेररिस्ट की वॉइस तो नहीं बनते जा रहे हैं, उनकी हरकतों को रैशनलाइज तो नहीं करते जा रहे हैं। मैं चूँकि ज़ाहिर है मेरे पास ज़िम्मेदार मनसब मौजूद है, लिहाजा मुझे कमेंट करते हुए थोड़ा सा मैं एहतियात करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है हमें विजिबिलिटी भी है, हमें इदराक भी है, हमें समझ भी है कि कौन से लोग कहाँ इसको पॉलिटिकल एडवांटेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं। नादरीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, नादरीन इसके टेकर प्राइम मिनिस्टर इनवार उल काकड़ को एक मनसूबे के तहत मुसल्लत किया गया, अवाम पर निगरान हुकूमत का वजीर आज़म इसको मुंतखब किया गया और इसको कुछ मनसब इस तरह के सौंपे गए। कह रहा है कि मैं एक जिम्मेदार मनसब पर हूँ, इसके मनसब का सिर्फ और सिर्फ ये नजायज फायदा उठा रहा है। इसको सिर्फ टारगेट दिया गया कि तुमने पीटीआई जमात को खत्म करना है। जैसे कि मंसूर अली खान ने बड़े सख्त सवाल किए, चिल्ले का पूछा तो आगे से इशाएं बाएं करने लगा, कहता है कि मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है, मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। हत्ता कि जब तुम एक मुल्क के वजीर आजम हो तो तुम्हारा हक बनता है कि इस मुल्क का एहतसाब बराबर रखना, हर पार्टी को बराबर लेवल एक नजर से देखना। लेकिन मुसलसल तुम्हारी हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ जुल्म किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है। ये सारा किया कुछ आपका ही है और ये वक्त सिर्फ 4 दिनों का आपके पास है। आप थोड़े टाइम की मेहमान है, आप चले जाएंगे, जितने मर्जी जुल्म कर लें। वो बलोच खतून पर आपने तशद्दुद नहीं करवाया तो तुम्हारे बाप ने करवाया है, क्योंकि इस वक्त के वजीर आजम तो तुम हो। अगर तुमसे सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? तुम आगे से अपना रोना शुरू कर देते हो कि हाँ ये भी गलत हुआ, वो भी गलत हुआ, लेकिन इसमें मेरा कोई किरदार नहीं। अगर वक्त के तुम वजीर आजम हो तो किरदार किसका है? तुम्हारे बाप का है। जब वक्त के वजीर आजम तुम हो तो तुम्हारा ही किरदार तो है। क्यों ऐसे झूठ बोलकर और झूठे बयानियां देकर अवाम को मायल करना चाहते हो अपनी तरफ? बिगौड़े कुछ शर्म कर लो, तुम इन बिगौड़ों की बातों पर चल रहे हो और मुसलसल इस मुल्क पाकिस्तान पर जुल्म करते जा रहे हो, हमारी माओ बहनों की इज्जत को उछाल रहे हो, उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हो। शर्म नहीं आती एक मुसलमान होने के नाते कि एक खतून पर हमले करवाना, जैसा कि बलोच खतून पर, बलोची सारी खतूनों पर आपने तशद्दुद करवाया। अगर वो आपने नहीं करवाया तो किसने करवाया? किस वक्त? आप जब आप वजीर आजम है तो पुलिस की क्या जरूरत है कि वो अगर आपकी मर्जी ना हो तो वो तशद्दुद करे? कुछ शर्म कर लो काकड़, ये सिर्फ 4 दिन है आपके पास। ये भगौड़ों के कहने पर जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये नहीं रहेगा, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। तुम जितने भी झूठ बोल रहे हो अवाम आपके बयानिए में आने वाली नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और 8 फरवरी को आप सबको लग पता जाएगा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।